क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है? एक युवा ने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन एक बुजुर्ग की एक बात ने उसकी सारी परेशानियां हल कर दी। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है आपकी हर समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम सैमुअल था। सैमुअल ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और खुशियों का सामना किया था। उसने अपने जीवन में अपार प्रेम और गहरे दुख का अनुभव किया था। सैमुअल की उम्र अब काफी हो चुकी थी और अपने जीवन के इस पड़ाव पर वह अक्सर अपने बीते हुए समय के बारे में सोचता रहता था। हर शाम सैमुअल नदी के किनारे एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ जाता था। यह नदी शहर के बीचों बीच बहती थी और सैमुअल के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यह नदी उसके जीवन की हर घटना की गवाह रही थी। सैमुअल को इस नदी की धारा में अपने जीवन की छवि दिखाई देती थी, एक अनवरत प्रवाह जो हर बाधा को पार करके आगे बढ़ता रहता है। एक दिन जब सैमुअल अपनी नियमित शाम की सैर के लिए नदी किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि एक युवा व्यक्ति जिसका नाम डेविड था वहां पहले से ही बैठा हुआ है। डेविड का चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। सैमुअल ने उसे देखकर धीरे धीरे उसके पास जाने का निश्चय किया। डेविड ने सैमुअल की उपस्थिति को महसूस किया और उनसे बैठने की अनुमति मांगी। सैमुअल ने मुस्कुराते हुए सहमति दी और उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों नदी की धारा को चुपचाप देखते रहे। सैमुअल को महसूस हुआ कि डेविड के मन में कोई गहरी चिंता है जिसे वह बांटना चाहता है। आखिरकार डेविड ने हिम्मत जुटाई और अपनी बात शुरू की। मैं बहुत उलझन में हूँ, उसने कहा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखरता जा रहा है। मेरे काम में कोई संतुष्टि नहीं है, मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में कहीं खो गया हूँ। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन सब व्यर्थ लगता है। सैमुअल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, जीवन हमें अक्सर उन राहों पर ले जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असलियत में हम अपने जीवन के सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ही नियंत्रण रखते हैं। बाकी सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। डेविड ने उदास होकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस हार मान लूं। सैमुअल ने उसकी ओर देखा और फिर नदी की ओर इशारा किया। क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? यह हमेशा बहती रहती है, चाहे इसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। यह कभी रुकती नहीं, हार नहीं मानती। यह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करती है और उसके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाती है। डेविड ने ध्यान से सैमुअल की बातों को सुना, लेकिन वह अब भी उलझन में था। तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बस अपना जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए? सैमुअल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, स्वीकार्यता का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं। यह जानना जरूरी है कि हमें किस चीज के खिलाफ लड़ना है और किसे स्वीकार करके उसके साथ आगे बढ़ना है। सैमुअल ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, जीवन में हम अक्सर इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें बदल नहीं सकती और उन्हें स्वीकार करके हमें अपने रास्ते पर चलना सीखना होगा। डेविड अब और भी गंभीरता से सुन रहा था, लेकिन यह कैसे तय किया जाए कि किसे स्वीकार करना है और किसके लिए संघर्ष करना है? सैमुअल ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी से एक सीख लो। यह नदी कभी भी रुकती नहीं, लेकिन यह भी कभी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराकर उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करती। यह उन्हें स्वीकार करके उनके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह हमें भी अपनी जीवन की चुनौतियों को समझकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए और जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। डेविड को अब सैमुअल की बातें समझ में आने लगी। मैंने अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश में इतना समय और ऊर्जा लगा दी कि मैं यह भूल गया कि जीवन क्या है। शायद मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसे बदलने की कोशिश करूं।
सैमुअल ने संतोष भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही। जीवन की राह में कई मोड़ और बाधाएं आती हैं, लेकिन जो लोग उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वे अंततः संतोष और शांति पाते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा और नदी के पानी पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी, डेविड को एक नई शांति का अनुभव हुआ। उसने सैमुअल का धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़ा, एक नई दृष्टि और स्वीकार्यता के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार। सैमुअल ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं वे ही सच्ची शांति और संतोष पाते हैं। जैसे नदी अपनी धारा में बहते हुए अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही जीवन की यात्रा हमें वहां ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वीकार्यता और लचीलापन महत्वपूर्ण है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें पहचानकर और जीवन के प्रवाह के साथ ढलकर हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता और खुशहाली की कुंजी है।